हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का पार्ट 2। इन द फर्स्ट पार्ट हमने इंट्रोडक्शन किया था एंड इन द सेकंड पार्ट हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को करेंगे। मीन फ्री पाथ, प्रेशर, स्पीड एंड एनर्जी। जो प्रेशर का डेरिवेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो डेरिवेशन आ जाता है आपको तो स्पीड एंड एनर्जी का डेरिवेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक मीन फ्री पाथ के साथ। तो मीन फ्री पाथ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपना एग्जांपल लेते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हमने क्या है, कभी इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन को देखा तो है नहीं, तो इससे क्या होता है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ का कंपैरिजन करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल। ये एक एग्जांपल लेते हैं। एक रूम है, यहाँ पे कोई दो पर्सन्स है, ठीक है, दो बच्चे हैं। इस तरीके का एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, आपस में चलते हैं, एक बार टकरा गए, ठीक है, ये टकराए एक बार एंड इसके बाद फिर इधर उधर गए एंड देन फिर टकराए दूसरी बार। ओके, तो ये जो दोनों के बीच का टाइम पीरियड है इसे हम बोलते हैं मीन फ्री टाइम। एंड ये जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है दोनों कोलाइजन के बीच में, दोनों टकराने के बीच में, इसको हमने बोला है मीन फ्री पाथ। ओके, तो देखिए इट्स वेरी सिंपल, बट थोड़ा समझना कई बार इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। एक बार टकराए, फिर दूसरी बार टकराए, एक बार कोलाइजन हुआ, दोबारा कोलाइजन हुआ, दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हमने बोला मीन फ्री टाइम। और जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया, कोलाइजन के टाइम, उसे हमने बोला मीन फ्री पाथ। अब देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन। वंस अगेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन। तो मतलब एक बार कोलाइजन हुआ एंड देन दोबारा कोलाइजन हुआ, उसके बीच में मॉलिक्यूल्स ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को हमने क्या बोला है, मीन फ्री पाथ बोला है। ओके, हमने एग्जांपल लिया था बच्चों का, बट एग्जैक्टली वो बच्चे कौन से हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो इसी तरीके से आपको थ्योरी में लेना है। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ मीन फ्री टाइम और मीन फ्री पाथ पे बेस्ड। इसके बाद आपके सारे फंडामेंटल इस पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स टेक अ एग्जांपल। अगर मान लीजिए इस रूम में कम से कम 10 से 12 बच्चे हैं, ठीक है, और एक ये रूम है, यहाँ पे एक से केवल 5 बच्चे, ठीक है, केवल एग्जांपल लेते हैं 2 से 5, क्योंकि टकराने के लिए 2 तो होने ही चाहिए। ओके, तो मीन फ्री टाइम एंड मीन फ्री पाथ किसका ज्यादा होगा, जहां पे ज्यादा होंगे या फिर जहां पे कम होंगे? वंस अगेन, यहाँ पे 10 से 12 बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पे केवल 2 से 5 बच्चे ही हैं। मीन फ्री पाथ किस केस में ज्यादा होगा? तो लेट्स सी, जहां पे कम बच्चे हैं वहां पे ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कई बार, और 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ज्यादा है तो मीन फ्री पाथ भी ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे डाउट क्लियर करते हैं। किस तरीके से? अगर जिस रूम में ज्यादा बच्चे हैं तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे। जैसे ये मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले और दूसरे बच्चे का। ये पहला बच्चा आपस में टकराए, ठीक है, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, ठीक है। इसके बाद ज्यादा है तो ये फटाफट से टकरा जाएंगे। तो मान लो दोबारा टकरा गए ये 5 सेकंड में, ठीक है, स्पेस नहीं है ना, तो जल्दी टकराने के चांसेस हैं। तो इसके बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? 3 सेकंड का। पहले 2 सेकंड में टकराए, फिर 5 सेकंड में टकराए, कितना टाइम बचा? केवल 3 सेकंड का। अब हम आते हैं इस रूम पे। इस रूम में तो केवल 2 से 5 बच्चे ही हैं, तो ये इनको कितनी सारी स्पेस मिलेगी, ये ओपन ही रहेंगे ना। तो ये मान लो पहली बार टकराए 2 सेकंड में, अब ये बहुत ओपन है, बहुत कम बच्चे हैं, तो दूसरी बार हो सकता है 10 सेकंड में टकराए। तो यहाँ पे मीन फ्री टाइम कितना हो गया? 10 - 2, 8 सेकंड का। ओके, तो एक्चुअली जो हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक ये कर देते हैं कि ठीक है ज्यादा बच्चे हैं तो वो मीन फ्री पाथ ज्यादा होने के चांसेस हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द 2 मॉलिक्यूल्स। केवल हम जो सेम मॉलिक्यूल्स है केवल उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलाइजन, और टाइम के लिए लिखना हो तो टाइम ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलाइजन। 2 कोलाइजन के बीच में जो टाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री टाइम बोलते हैं। और जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बोल लीजिए चाहे पाथ बोल लीजिए। लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? 1/√2 पाई डी स्क्वायर n by v। v क्या है? वॉल्यूम। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। d इज द डायमीटर, पाई कांस्टेंट है,
यू कैन ऑल्सो राइट कि जो लैम्डा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लेके चलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये तीनों फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जो आपकी न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प करेंगे। वंस अगेन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन बाई बी। ओके, अब देखिए इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3.1, ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आपको समझ जाना चाहिए कि जो यहाँ पे टाइम है वो किसमें दिया है, जो टेम्परेचर है वो किसमें दिया है, सेल्सियस में दिया है। तो जब भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया होता है, हमको किसमें कन्वर्ट करना होता है, केल्विन में। और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए किसका ऐड करते हैं, 273 का। तो यहाँ पे हमें 0 डिग्री को केल्विन में, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। हमने 273 का ऐड कर दिया, हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, 273 केल्विन। इसके बाद क्या दिया है, प्रेशर दिया है, कितना दिया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम इसको क्या करेंगे, पास्कल में चेंज करेंगे। किसमें, पास्कल में। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो ये आपको वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको यहाँ पे नहीं बताया होगा कि किस तरीके से चेंज करना होगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं, 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 मास Pascal. Okay, the molecular diameter of nitrogen is 324 picometer. तो देखिए यहाँ पे diameter कितना गिवन है, 324 picometer। पीको को किस में कन्वर्ट करना है हमें, मीटर में। तो ये हो जाएगा 324 इंटू 10 टू पावर -12, क्योंकि पीको का मतलब ही क्या होता है, 10 टू पावर -12। तो इसको हमने डायमीटर को कन्वर्ट किया। अब आगे हमें ऑब्टेन क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, मीन फ्री पाथ। तो हम ऑफकोर्स फॉर्मूला लिखेंगे। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन बाई बी। हमने इजीली लिख लिया, बट द बेसिक थिंग इज कि हमारे पास ना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ओके, ना हमारे पास वॉल्यूम है। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे। तो इन द प्रीवियस क्लास हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, पीवी इक्वल टू आरटी, और वी कैन राइट एन केबीटी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने डिराइव किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एन बाई वी को कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज द एन और ये v गया नीचे, तो ये n बाय वी की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, p अपॉन kbt। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल किए जाते हैं। ओके, pv इक्वल टू जो nRT है, आपको r को चेंज करना आना चाहिए, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको चेंज करना आना चाहिए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो अगर आप ये प्रीवियस वाला वीडियो देखेंगे तो आपके जो फंडामेंटल है और जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, n बाय वी को किसके इक्वल लिखा, p अपॉन kbt के। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं क्या, अगर हमने यहाँ पे इसको p अपॉन kbt लिख देते हैं। ओके, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर n बाय वी को क्या लिखा, p अपॉन kbt। kbt ऊपर चला गया। अब हमारे पास टेम्परेचर भी है, हमारे पास प्रेशर भी है, हमारे पास डायमीटर भी है, और जो ये k है इसका वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, कितना होता है, 1.38 इंटू 10 टू पावर -23 जूल पर केल्विन। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, 1.38 इंटू 10 टू पावर -23 जूल पर केल्विन। ओके, तो यहाँ पे अब ये वाला है जो इसके वाला पार्ट ना हमने इसके बाद इधर आगे किया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए केबी की वैल्यू पुटअप करी, 1.38 इंटू 10 टू पावर -3। टेम्परेचर कितना है, 273। अंडर रूट 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। एंड डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डायमीटर है तो 324 इंटू, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 324 इंटू 10 टू पावर -12 है, तो ये स्क्वायर है, तो इसलिए 324 2 टाइम्स लिखा है, और 10 टू पावर क्या है, -12 है, तो 10 टू पावर -12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12, डी स्क्वायर है तो दो बार लिखोगे तो कितना हो गया, -12 24। तो -12 को ऐड कर दिया, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाती है, -24 आ गया। प्रेशर का वैल्यू पुटअप किया 1.01 इंटू 10 टू पावर 5। इसके बाद कैलकुलेशन करना है, आप जैसे ही कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.8 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। ओके, तो ये तो हमने किया मीन फ्री पाथ का टॉपिक। तो एक टॉपिक हमने अभी फिनिश किया, ठीक है, मीन फ्री पाथ। अब हम देखते हैं हम एग्जैक्टली आगे क्या करेंगे। आगे हमें ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है ये डिराइव करना है। काफी लेंथी डेरिवेशन है बट हम इसे बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर एक बार ये प्रेशर का डेरिवेशन हो गया
तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डेरिवेशन हो जाएगा, एनर्जी का डेरिवेशन हो जाएगा, बाकी डेरिवेशन बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। तो देखिए प्रेशर के डेरिवेशन को करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, जो नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये स्टेप आया, फिर ये स्टेप कैसे आया, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट करना है हमें किससे, फोर्स से। फोर्स का फॉर्मूला क्या लेके चलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या लेके चलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ये ध्यान रखना है कि हमें एग्जैक्टली इन द लास्ट हमें सबसे फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, बट वंस अगेन मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, एंड इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि बेटा शिप का मोमेंटम ज्यादा है, साइकिल का मोमेंटम ज्यादा है, तो आप ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, एंड अ फोर्स फॉर अ स्मॉल टाइम, ये भी बोल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, मोमेंटम टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है। तो इसको आई कैन राइट P अपॉन टी, यही लिखेंगे P अपॉन टी। तो सबसे पहले हम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद फोर्स की वैल्यू में पुटअप करेंगे। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेशर का डेरिवेशन। तो प्रेशर का डेरिवेशन स्टार्ट होता है इस फिगर के साथ। इसके अंदर हम पता है क्या एज्यूम करते हैं, इसके अंदर हम एज्यूम करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, वो कहां ट्रैवल कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, एक्स में, वाई में, जेड में। हमने ले लिया कि वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो अब ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो एग्जैक्टली देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ एक्स डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए यहां पे वेलोसिटी के नीचे छोटा सा एक्स लगा दिया। इन द सेम वे इसके बाद क्या हुआ, ये जाता है वॉल से टकराएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे ये दीवार है, दीवार से टकरा के वापस आएगा। तो ये जैसे ही यहाँ पे जाता है और दीवार से टकराता है, एंड उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है। क्योंकि हम क्या लेके चलते हैं कि भाई जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं पे भी टकरा जाए, बट उनका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। उनका मोमेंटम क्या है, चेंज नहीं होगा। तो ये गया, दीवार से टकराया, और ये टकरा के वापस आ गया, ये टकरा के वापस आया, बट इसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। मोमेंटम इसका चेंज नहीं हुआ, बट डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना। डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई, तो मतलब ये इसका इनिशियल मोमेंटम था mvx, फिर ये गया टकरा के दोबारा आया, तो मोमेंटम इसका mvx ही रहेगा। ठीक है, बट डिस्टेंस इसका जो साइन है वो माइनस में हो गया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। मतलब ये पहले अगर l लेंथ ट्रेवल कर रहा था, तो ये दोबारा ही एल लेंथ ट्रैवल करके आया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि टकरा गया तो उसकी एनर्जी लूज हो गई, नहीं, उसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। ओके, तो ये mvx मोमेंटम से जाता है, दोबारा टकराता है, तो इसका मोमेंटम हो जाता है mvx। ओके, तो अब एग्जैक्टली मोमेंटम कितना हुआ, तो एग्जैक्टली मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो एज यू कैन सी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसका फाइनल मोमेंटम हुआ माइनस mvx। ओके, एंड इनिशियल मोमेंटम हुआ mvx। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पुटअप करी माइनस mvx, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू पुटअप करी mvx, माइनस साइन पहले से ही है, कितना हुआ -2 mvx। तो ये तो हमें मिल गया मोमेंटम का फॉर्मूला, कितना -2 mvx। क्यों मोमेंटम हमें सॉल्व किया, क्योंकि हमें कैलकुलेट यही करना है प्रेशर के लिए। सबसे पहले फोर्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे जो ये P है, इट्स नॉट प्रेशर, इट्स अ मोमेंटम। मोमेंटम को भी हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो ये भी क्या है, मोमेंटम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे मोमेंटम को कैलकुलेट किया। अब हमें क्या चाहिए, मोमेंटम अपॉन टाइम चाहिए ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसीलिए टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लेते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये एल लेंथ चल के गया था, एंड फिर टकरा के दोबारा आया, तो भी इसने एल लेंथ ट्रैवल किया। तो एल प्लस एल कितना लेंथ ट्रैवल किया, 2l लेंथ ट्रैवल किया इसने x डायरेक्शन में। एंड कितना टाइम लिया, लेके चलते डेल टी टाइम ले लिया। ओके, तो यहां से आपको डेल टी का फॉर्मूला कितना मिल गया, 2l अपॉन vx। ये किसका फॉर्मूला मिला हमें, डेल टी का फॉर्मूला मिला। ओके, तो अब हम आते हैं फोर्स के फॉर्मूले में। फोर्स कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ,
मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मोमेंटम हमने पहले ही सॉल्व कर दिया, कितना है -2mvx है, तो हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं 2mvx। और टाइम कितना आया, टाइम कितना आया, तो एज यू कैन सी जो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी आई 2L/Vx, तो ये हमने टाइम की वैल्यू पुटअप कर दी 2L/Vx। अब ये Vx नीचे डिवाइड में है, ऊपर गया तो किस में हो गया, स्क्वायर में, कितना बचा 2mvx स्क्वायर अपॉन 2L। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमें कितना मिला mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। तो ये हमने बेसिक फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया। ओके, तो एग्जैक्टली हमें यही कैलकुलेट करना था इन द स्टार्टिंग। बट क्या ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमें डेरिवेशन किसका चाहिए, डेरिवेशन किसका चाहिए, प्रेशर का चाहिए। बट प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमने फोर्स क्यों कैलकुलेट किया, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमने फोर्स इसीलिए कैलकुलेट किया क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब थोड़ा सा हम अपोजिट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन याद रखने की सबसे इजी ट्रिक है, आप अपोजिट जाओ तो आपका भी क्या होगा, स्टेप्स नहीं भूलोगे। तो इन द सेम वे हम लोग भी क्या लेते हैं, अपोजिट स्टेप्स लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या लेंगे, मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके, तो यहां पे मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, एंड इसके बाद लेना है हमें टाइम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मोमेंटम हमने कैसे कैलकुलेट किया था, एक मॉलिक्यूल जितना एक्स डायरेक्शन में गया उतना ही रिटर्न होके आया, फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो गया 2mvx, इसका मैग्नीट्यूड केवल डायरेक्शन नेगेटिव होगा, ये हमने सीखा कैसे करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी, तो ये टाइम कैलकुलेट किया, फोर्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करी, कितना आया 2mvx अपॉन डेल एल बाई vx, ऊपर गया तो ये जो स्क्वायर है ये ऊपर आ गया, क्लियर कट है। यहाँ पे ओ सॉरी, जो लेंथ है ये 2L आएगी, ये हो गई 2L लेंथ हुई, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला mvx स्क्वायर अपॉन L। और ये 2L क्यों आया, क्योंकि ये L लेंथ ट्रेवल करके गया, रिटर्न भी L लेंथ आया, टोटल लेंथ कितनी हो गई 2L हो गई। ओके, तो ये हमने मोमेंटम एंड वेलोसिटी के थ्रू फोर्स कैलकुलेट किया। बट अब आगे क्या करेंगे, आगे ये करेंगे कि बेटा ये जो कंटेनर है और ये कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा है क्या कि केवल एक ही मॉलिक्यूल ट्रैवल करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो उसके लिए क्या लिखा हमने m/l, यहाँ पे केवल एक मॉलिक्यूल के लिए है vx1 स्क्वायर, सेकंड मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा vx2 स्क्वायर, थर्ड मॉलिक्यूल के लिए vx3 स्क्वायर, तो सबको हमने साथ में ऐड कर दिया m/l कॉमन लेके, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर एंड vxn स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो ये हो गया F अपॉन एरिया, L लेंथ इस डायरेक्शन में है, ब्रेथ इस L डायरेक्शन में है, तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही क्या हो गई, L हो गई, तो F अपॉन L स्क्वायर। ओके, आगे हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुटअप करते हैं, फोर्स क्या है mvx स्क्वायर बाई L, एरिया पुटअप कर दिया L स्क्वायर, तो ये कितना हो गया L क्यूब, तो ये मिला हमें m अपॉन L क्यूब। वंस अगेन ये हमने केवल एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर vxn स्क्वायर। ओके, तो ये लिख दिया हमने प्रेशर का फॉर्मूला, इफ देयर इज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आगे क्या करेंगे, हम इसे एवरेज की फॉर्म में चेंज करेंगे, किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे, एवरेज की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इसको एवरेज की फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, तो यू गाइज नो वेरी वेल एवरेज कैसे लेते हैं। अगर मान लो 3 नंबर है 1 2 3, कैसे लोगे एवरेज, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे कितना है vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर vxn स्क्वायर, कैसे एवरेज लेंगे, तो ये हमने एवरेज का साइन लगा दिया, vx स्क्वायर एंड जितने नंबर है उतने नंबर ऑफ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n लेके चल रहे हैं तो हमने n का डिवाइड कर देंगे, यही होगा एवरेज। तो इसको एवरेज की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर एंड नीचे दोनों की दोनों n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज हो जाए, हमें बार बार इस तरीके से नहीं लिखना पड़े x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एवरेज की फॉर्म में लिख देंगे। तो n का और ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया डिवाइड बाय n, तो इसको व्हाट आई कैन राइट इस फॉर्म में vx स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ऊपर डैश लगा के, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। रिजल्टेंट क्या मिला, अब हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन क्या बनी, m बाई एल क्यूब कॉमन ले लिया, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर vx स्क्वायर vx2 स्क्वायर vxn स्क्वायर, इसको हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, vx
स्क्वायर ऊपर डैश लगा दिया एवरेज के लिए कि मतलब ये एवरेज वैल्यू है, एंड ये डिवाइड में ये पूरी टर्म आ गई एन के साथ ही, एंड मल्टीप्लाई कर दिया एन का, तो ये आ गया हमारा प्रेशर का फॉर्मूला। एज इट इज मैंने यही प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है, m बाई एल क्यूब वी एक्स डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन। अभी जो एल क्यूब है इसको वॉल्यूम भी ले सकते हैं क्योंकि हम एक क्यूब लेके चल रहे हैं, और जो इसकी लेंथ है हर डायरेक्शन के अंदर कितनी है, एल ही है, तो यहाँ पे एल क्यूब को हमने क्या लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया। तो यहां से हमें प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया m अपॉन वी एक्स स्क्वायर एवरेज की फॉर्म में मल्टीप्लाई बाय एन। तो देखिए यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी हमने स्टडी किया ये केवल एक्स डायरेक्शन में ही किया, ये केवल एक्स डायरेक्शन में ही किया, बट ये क्या वाई और जेड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, मॉलिक्यूल तो फ्री है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो एग्जैक्टली सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल को लिया, एक मॉलिक्यूल को Vx लेके सॉल्व किया, इसके बाद बाकी मॉलिक्यूल लिए Vx1, Vx2, Vx3, तीनों की वेलोसिटी ले ली, ठीक है। तो ये केवल x डायरेक्शन में था, अब हम ओवरऑल x y z तीनों डायरेक्शन में लेंगे, तो तीनों डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी लेंगे तो कितनी हो गई, Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो हो गई ओवरऑल वेलोसिटी, बट एवरेज निकालेंगे तो v डैश स्क्वायर कितना हुआ, Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो यहाँ पे हमने जो Vx स्क्वायर था, ठीक है, ऊपर लगा के डैश एवरेज वैल्यू थी, उसे किससे रिप्लेस किया, केवल v से रिप्लेस किया। तो ये v है जो ये क्या है, वेलोसिटी है। ओके, एंड जो ये नीचे वाला v है दैट इज द वॉल्यूम, इसको स्मॉल v लेके चलते हैं। ओके, तो दोनों v में कंफ्यूज नहीं होना है, 1/3 n अपॉन v m वेलोसिटी स्क्वायर, दैट इज द अवर फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे डिराइव करना था। ओके, तो वंस अगेन एक बार समझते हैं कि एग्जैक्टली इस डेरिवेशन को कैसे किया है। तो ये जो पूरा 4 पेज का डेरिवेशन था ये हम एक पेज में लेके आ गए, ठीक है। अब इस एक पेज में ही समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या किया। सबसे पहले हमने कोई मॉलिक्यूल है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम कैलकुलेट किया, तो टोटल मोमेंटम कितना आया, -2mvx। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी की हेल्प लेके, तो कितना आया 2l अपॉन डेल टी। तो टाइम कितना हो गया, यहां से टाइम कितना आ गया 2l अपॉन vx। ओके, अब हमें फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम की वैल्यू पुटअप करी 2mvx, टाइम की वैल्यू पुटअप करी 2lvx, vx ऊपर गया, कितना बचा 2mvx स्क्वायर अपॉन 2l, ये फोर्स आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा हमारे पास mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। तो ये हमने फोर्स को कैलकुलेट किया। बट ये जो फोर्स है ये केवल एक ही मॉलिक्यूल के लिए है, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हुए तो हम उसको कैसे लिखेंगे, Vx1 स्क्वायर, Vx2 स्क्वायर, Vx3 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये यहाँ पे लिया फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू पुटअप करी mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, और एरिया की जगह पुटअप कर दिया l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय l, कितना हुआ l क्यूब, m अपॉन l क्यूब। एक ही मॉलिक्यूल के लिए है, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो कितना हो गया vx स्क्वायर, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vxn स्क्वायर। ओके, ये सॉल्व कर दिया। बट वंस अगेन अब आगे हम क्या करेंगे, इसे एवरेज की फॉर्म में सेट करेंगे। एवरेज की फॉर्म में सेट कर देते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ n का मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास एक नंबर आ जाए। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल गया, vx डैश स्क्वायर। तो एग्जैक्टली जो ये वैल्यू है ना, एज यू कैन सी vx डैश स्क्वायर दैट इज द vx1 स्क्वायर, vx2 स्क्वायर, vx3 स्क्वायर प्लस vxn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यहां से हमें n की हेल्प मिल गई, तो हमारे पास क्या बचा, m अपॉन l क्यूब vx डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n। m l क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, इसकी जगह हम लोग वॉल्यूम भी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल v से, एंड दैट इज द कैपिटल vx इज अवर वेलोसिटी। तो vx डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n। अभी क्या है, केवल एक ही डायरेक्शन के लिए है, x डायरेक्शन के लिए है। अगर सारी डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 डायमेंशन लेके चल रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो एक ही डायरेक्शन की वेलोसिटी थी इसे प्रेशर को सारी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में लिख दिया, तो कितना आया 1/3 m अपॉन v, v स्क्वायर
बाय v, v स्मॉल v इज द वॉल्यूम, कैपिटल V इज द वेलोसिटी। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें प्रेशर का याद रखना है। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल सेक्शन में वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन इट, बट ये डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। ओके, एक एक स्टेप इसका याद होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको प्रेशर केवल इसी डेरिवेशन से करने को मिले, केवल इसी फॉर्मूला से करने को मिले। तो अगर एक एक स्टेप आएगा तो ऑफकोर्स आप कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी हमने प्रेशर कैलकुलेट किया। अब इस प्रेशर के फॉर्मूले के थ्रू क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो दैट इज द वीई, दैट इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वी स्क्वायर है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एज इट इज हमने प्रेशर का फॉर्मूला लिया, P इक्वल टू 1/3 n अपॉन वी, वीई स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, वीई स्क्वायर चाहिए। तो वी स्क्वायर कितना हो गया, 3PV अपॉन n, और ये जो मल्टीप्लाई में ये एज यू कैन सी यहाँ पे, ठीक है, वीई स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे m यहाँ से हमने नहीं लिखा है, तो ये m इधर आएगा। ओके, तो ये वी स्क्वायर 3PV अपॉन nm। ओके, ये फॉर्मूले में मिस्टेक था, तो इधर हमने इसको सही कर दिया। पीवी इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो गया प्रेशर एंड वॉल्यूम की फॉर्म में। ओके, अब हम यहाँ पे पीवी को चेंज करते हैं आरटी की फॉर्म में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना बेटा कि प्रेशर और वॉल्यूम गिवन नहीं होता है। अगर मान लो आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है बट प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। टेम्परेचर गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, पीवी को एनआरटी के इक्वल पुटअप कर देंगे। तो एज यू कैन सी, जैसे ही हमने पीवी को एनआरटी के इक्वल पुटअप किया, तो ये फॉर्मूला किस में चेंज हो गया, 3 nRT अपॉन nm। ओके, अब यहाँ पे एज यू कैन सी n अपॉन कैपिटल n है, n अपॉन कैपिटल n है। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखा हो, ये जो स्मॉल n है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, ये फॉर्मूला लिखा केवल हमने एक नंबर ऑफ मोल्स के लिए, बट इफ देयर इज n नंबर ऑफ मोल्स, ओके, इफ देयर इज n नंबर ऑफ मोल्स, तो इसीलिए हमने यहाँ पे n का मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो ये जो n है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो मास अपॉन मोलर मास, एंड द सेकेंड थिंग हम किस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो ये जो n है इसकी जगह हम क्या पुटअप कर रहे हैं, n अपॉन na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो 3/n तो है ही, यहाँ पे n की जगह हमने क्या पुटअप किया, n अपॉन na, RT आगे लगाया, m नीचे लिया। ठीक है, तो एज यू कैन सी इस n से n कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या बचा, 3RT अपॉन m na। नाउ वी नो वेरी वेल ये जो n है किसके इक्वल होता है, मास अपॉन मोलर मास के, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो राइट, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो राइट, बट हम इसको किसकी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, मोलर मास की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे वीई स्क्वायर है, तो वीई स्क्वायर क्या हो गया इस फॉर्मूले से, एज यू कैन सी वीई स्क्वायर है तो ये हुआ 3RT, और ये जो mna क्या हो जाएगा, mna किसके इक्वल हो गया, एज यू कैन सी m नॉट के इक्वल हो गया, तो ये हो गया m नॉट के इक्वल, एंड वीई चाहिए तो यहाँ पे अंडर रूट में आ गया 3RT अपॉन m नॉट। ओके, मोलर मास की फॉर्म में इसे चेंज कर दिया। तो 3 फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेरिवेशन ऑफ RMS स्पीड। सबसे पहले हमने पीवी की फॉर्म में किया, फिर RT की फॉर्म में किया, एंड इसके बाद हमने मोलर मास की फॉर्म में वेलोसिटी के फॉर्मूले को सॉल्व कर दिया। तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम आगे चलते हैं कि दैट फॉर्मूला तो इज टोटली राइट, V इक्वल टू 3RT अपॉन m नॉट, बट इन द सेम वे अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है गैसेस के अंदर, तो भी हम यहाँ पे साउंड के केस में भी सेम फॉर्मूला लेंगे, बट यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3 की जगह गामा। अभी गामा क्या है, गामा एडियाबैटिक रेशियो है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Cp अपॉन Cv से। तो ये भी Cp अपॉन Cv से, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज Cp, दिस इज द स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमें आगे बहुत डेप्थ में डिस्कस करना है, बट इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, इफ यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन गैस तो किस फॉर्मूले से करेंगे, V अंडर रूट में गामा RT अपॉन m नॉट। तो गामा की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया, 3 पुटअप कर दिया। अभी हमने प्रेशर का डेरिवेशन किया, इसके बाद हमने वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन किया। अब हम करेंगे रिलेशन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी का, किसका, टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी का। तो अब बेसिक फॉर्मूला इज सेम,
पीवी इक्वल टू हाफ एन एम वी स्क्वायर एज इट इज जो हमने प्रूव किया था। तो देखिए अब आगे फिर से थोड़ा चलते हैं, फिर से आगे इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कि अगर आपने कभी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बट यहाँ पे कहीं हाफ तो है ही नहीं है ना हाफ, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हमने क्या किया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 का नीचे डिवाइड कर दिया हाफ की फॉर्म में चेंज करने के लिए, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, तो नाउ यू कैन से यहाँ पे ये चेंज हो गया, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। ओके, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज, यहाँ पे ये हाफ एम वी स्क्वायर मिला हमें। तो एज यू कैन एनर्जी का फॉर्मूला देखे, केवल एनर्जी का फॉर्मूला देखे तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, केवल यही होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो n को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें मिल गया हाफ एन एम वी स्क्वायर। तो एग्जैक्टली कौन सी टर्म बची है, केवल 2/3, तो पीवी किसके इक्वल मिल गया हमें, 2/3 की, 2/3 ई के इक्वल मिल जाता है। तो दिस इज अवर बेसिक डेरिवेशन, जहां पे हमें क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट करना था। बट अगेन अभी हमें इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ भी कैलकुलेट करना है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अभी तो हमने एनर्जी का रिलेशन किसके साथ कैलकुलेट किया, प्रेशर एंड वॉल्यूम के साथ, किसके साथ, प्रेशर एंड वॉल्यूम के साथ। अब हम करेंगे टेम्परेचर के साथ कैलकुलेट। तो कैसे करेंगे, वी नो वेरी वेल पीवी किसके इक्वल होता है, एन के बी टी के इक्वल, फर्स्ट क्लास में हमने इसे प्रूव किया है। ये किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल भी है। तो अब हमें यहाँ पे मिल गया, एनर्जी मिल गई, कैसे मिल गई, देखो 3 इधर है, 3 ऊपर गया, 2 नीचे आया, एन के बी टी, अब ये चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पे हमें एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, किसकी फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में। तो एनर्जी का रिलेशन एग्जैक्टली हमने 2 तरीके से यहाँ पे डिराइव किया है, एक तो किसकी फॉर्म में, प्रेशर एंड वॉल्यूम की फॉर्म में कितना है, 2/3 ई, एंड एक एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट किया टेम्परेचर के साथ, कितना आया, 3/2 एन के बी टी। कुछ नहीं किया, केवल पीवी की जगह क्या पुटअप कर दिया, एन के बी टी पुटअप कर दिया। अब अगर आपको एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो जो ये एन है ये क्या हो गया, डिवाइड में गया, आपके पास कितना बचा, 3/2 केबीटी, कितना बचा, 3/2 केबीटी। तो नाउ वी कैन से जो एनर्जी पर मॉलिक्यूल है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, एनर्जी डायरेक्टली प्रेशर के भी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वॉल्यूम के भी प्रोपोर्शनल है। तो एज इट इज वी कैन फाइंड द रिलेशन इन दिस वे। ओके, अब हम आते हैं इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं एट 300 केल्विन। तो ऑफकोर्स यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, केल्विन की फॉर्म में गिवन है, सेल्सियस में नहीं है, तो हमें चेंज नहीं करना। व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम, हमें कैलकुलेट क्या करना है, आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करनी है किसकी, हीलियम एटम की। मास ऑफ द हीलियम एटम इज 4u, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया रखा है, मास दे रखा है 4u, और 1u किसके इक्वल है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मल्टीप्लाई कर दिया, आगे गिवन है हमें बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो केबी की वैल्यू भी गिवन है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3/2 केबीटी के, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3 केबीटी। अब नाउ यू कैन से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आपको ये वी स्क्वायर कितना मिला, 3 केबीटी डिवाइडेड बाई एम। तो ये हमें मिल गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, कितना मिला, 3 केबीटी डिवाइडेड बाई एम। हमने यहाँ पे 3 केबी की वैल्यू कितनी है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर की वैल्यू पुटअप करी हमने 300, मास कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27। आगे केवल कैलकुलेशन पार्ट है, हम कैलकुलेशन करेंगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें 187.05 इंटू 10⁻4, एंड आरएमएस निकालेंगे, अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 1368 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब हम लेते हैं आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो एग्जैक्टली लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अंदर हमें क्या प्रूव करना है एंड क्या शो करना है, हमें एग्जैक्टली यही प्रूव करना है कि हम जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना एक भी मॉलिक्यूल की, तो ऐसा नहीं होता कि वो अलग अलग होती है। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर चाहे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो कितनी भी स्पीड से टकराए, कितनी भी वेलोसिटी से जाए, बट हम ये लेके चलेंगे कि ओवरऑल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये कितनी होगी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की हाफ केबीटी, कितनी होगी, हाफ केबीटी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल हम यही लिखेंगे, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी प्रूव की थी, 3/2 केबीटी प्रूव करी थी, ठीक है। प्रीवियस हमने जो भी डेरिवेशन किया था उसमें यही प्रूफ किया था 3/2 केवीटी होती है। ओके, बट यहाँ पे ये किसके लिए है, ओवरऑल है, तीनों डायमेंशन के लिए, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की। तो एक डायरेक्शन में कितनी हो गई 1/2, दूसरी डायरेक्शन में कितनी हो गई 1/2, तीसरी डायमेंशन में कितनी हो गई 1/2। ओके, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की कितनी हुई 1/2 केबीटी, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में। आप तीनों का कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 केबीटी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो ये फंडामेंटल है आपको आगे की क्लासेस में काफी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब।